अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजी शेख। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर इमरान खान साहब के रडार पर आ गए हैं। FIA ने उन्हें एक बार फिर शुगर स्कैम में तलब किया है और इस तलबी के पीछे असल कहानी क्या है ये हम जानते हैं ज़ुल्करनैन ताहिर साहब से। ताहिर साहब ये बताएं कि सियासत में मौजूदा काफ़ी देर के बाद ये हलचल आई। शहबाज शरीफ साहब पहले नैब के केस में अंदर रहकर आए, उसके बाद लग रहा था कि अब अपोजिशन की मुश्किलें अब कुछ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये अचानक से फिर FIA ने तलब कर लिया उनको। तो ये इसमें क्या, इसके पीछे राज क्या है? मीठा सा राज है। मीठा सा राज है। मीठा सा राज ये है कि जब ये साहब आए हैं बाहर 7 माह अंदर रहने के बाद नैब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में बेल पे आए। बेल पे आने के बाद 2 हफ्ते तो रेस्ट किया, कमर शमर सीधी की। उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू दिया धुआंधार किस्म का, और जिन साहब को दिया वो उनकी शोहरत है कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। उसमें उन्होंने ग्रैंड डायलॉग की बात की और इस धुआंधार तरीके से की कि इससे आइडिया ये हो रहा था कि बस अभी के अभी वो गए और जो पुरानी मिसगिविंग्स हैं या पुराने मसले मसाइल हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस पर मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद मूव फॉरवर्ड करेंगे और अगला इलेक्शन जब भी आएगा, नेक्स्ट ईयर है या 2023 में है, तो उसमें नून की गवर्नमेंट आएगी और ये गवर्नमेंट बना देंगे मीन जीतने के बाद। तो उसके बाद ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, इसके बाद सिचुएशन ये सारा मीडिया इसके पीछे लग गया जी। ये अब उसी इंटरव्यू की बात करें जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई नवाज शरीफ के पास जाऊंगा और उनको राज़ी करूंगा डायलॉग के लिए, चाहे मुझे उनके पाँव पकड़ना पड़े। उसी इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। उसके बाद काफ़ी सियासी हलचल हुई, मीडिया हाइप क्रिएट हुई। तो तब जो सोर्सेज हैं क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर कि जनाब एनू डको फिर एक्टिव होने लगा जी। अच्छा, लै दे जान का भी चांस जाहिर है। प्राइम मिनिस्टर को तो यही कहा होगा कि लै दे जाएगा ही। तो इवेंचुअली उनका जी अच्छा फिर क्या है इनके बारे में और क्या कितने केसेस हैं? उनका जी केसेस तो जनाब एक हमने पटारी में भी रखा हुआ है। अच्छा। बड़ा जालिम किस्म का केस। तो वो कौन सा है? वो जी FIA में 7 माह पहले एक FIR दर्ज की थी इनके हवाले से 25 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ, शुगर स्कैम के उसमें कि शुगर से इन्होंने पैसा कमाया और ये कमा के इन्होंने लॉन्डर कर दिया। ज़्यादा पैसा जो है वो UK में किया। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जी, इसमें जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी FIR उससे पहले हाँ जी जहांगीर तरीन के उस जहांगीर तरीन के खिलाफ भी 7 माह पहले ही हुई थी। वो भी लेटर ऑन क्लोज कर दी थी, लेकिन जब उसको भी बाद में मार्च में पटारी से निकाला था इन्होंने। अच्छा। तो ये इन्होंने कहा जी कि निकालने FIR निकालें ज़रा डस्ट झाड़ें इससे और झाड़ के फिर ज़रा नोटिस इशू करें, समन करें। और ऑलरेडी FIA के जो DG हैं आपके सामने, वाजिज़ा इज़ नो मोर, नए DG जो आए हैं अब्बासी साहब, तो ज़ाहिर उन्होंने परफॉर्म करना है और ऊपर से ऑर्डर आया होगा तो वो कैसे इनको इनकार करेंगे। तो वो इन्होंने निकाला और निकाल के उनको आज मेहमान बने 22 तारीख को आके। ना सिर्फ इनको, इनके साथ दूसरे साहबजादा जो है हमजा, उसको 2 दिन बाद बुलाया है। तो ये है इनको। तो ये इमरान खान साहब को ख़तरा क्या है शहबाज शरीफ साहब से? शहबाज से ही तो ख़तरा है, इसके अलावा तो उनके मैच में तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। तो जब वो इमरान खान साहब कहते हैं कि एक पेज पर हैं इदारों के साथ, तो फिर कैसे शहबाज शरीफ साहब ख़तरा बन सकते हैं? देखें वही एक पेज को तो डिस्टर्ब करना है शहबाज शरीफ ने। अच्छा, उसी का ही तो डर है। तो वो जिसे कहते हैं निप द इवल इन द बड, जो आप शुरू में ही अगर मक्कू ठप दो तो काम थोड़ा ठीक। तो पॉइंट ये है कि इवन अगर एक इम्प्रेशन है कि शहबाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डूंगी है, अच्छी है, तो वो इनको अनसेटल करेंगे फ्यूचर में। तो पॉइंट यही है कि वो कहते हैं कि जो इनको मैं ऑलरेडी कंटेन कर लूँ। तो ये शहबाज कंटेनमेंट पॉलिसी जो है वो जारी है और पहले नैब सिलसिला चल रहा था, अब इन्होंने पटारी में से शहबाज शरीफ साहब का जो नाम ECL पर डाला है गवर्नमेंट ने, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। ताकि वो देखें, सबसे उसमें मज़े की बात ये थी कि कोर्ट ने तो कह दिया था, कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कई लोगों के ऑब्जर्वेशन होगी। इवन सुप्रीम कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस हेस्ट के साथ इनको जल्दी से आपने कहा जी कि इनको जाने दें, हाँ जी, तो वो अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती।
तो गवर्नमेंट ने उस वक्त तो चांस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में ऑब्जर्वेशन आई ना, गवर्नमेंट ने चांस लिया कि हमने इनको जाने नहीं देना, पता नहीं की कहानी पालन के जाके अपने बड़े भरा पे नाम डाल दिया। उस वक्त इनको पहले डका, ईद की छुट्टियों में ये कार्रवाई, उसके बाद डकने के बाद ECL पे नाम डाल दिया। ECL पे के बाद रिलीफ इनको कोर्ट से ही मिलना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसी ऑब्जर्वेशन दी और बाद में फिर इन्होंने अपनी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट से विड्रॉ कर ली, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शहबाज ने। तो लेटर ऑन अब यही इतला है कि ये रिक्वेस्ट देंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री को, जी मेरा नाम उससे निकाला जाए ताकि मैं ट्रैवल कर सकूं, और साथ में अपना सपोर्टिव डिसीजन डालेंगे कोर्ट का उसमें। लेकिन पॉइंट ये है इसमें कि ये इमरान खान साहब के रडार पे हैं शहबाज शरीफ साहब, और किसी किस्म के रिलीफ की ये तवक्को ना करें। ये बताएं कि जेल दोबारा जाने के, जेल यात्रा के हैं चांसेस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब? मैनी चांसेस 24-22 को अगर ये अपीयर नहीं होते FIA में तो कोई बड़ी बात नहीं कि FIA रेड करके इनको डक दे। अच्छा, हमजा को शायद थोड़ा रिलीफ दे दें कि वो साहब अभी 20 माह पहले ही यात्रा करके हैं, जेल यात्रा, और वैसे भी वो कोई थ्रेट नहीं है टू द गवर्नमेंट। वो असल मेन जो थ्रेट है, मेजर थ्रेट वो शहबाज शरीफ साहब को अपना शहबाज से ही है। तो दैट इज द थिंग। चांसेस हैं जेल यात्रा के 100% चांसेस हैं।